सो ये हमारा असाइनमेंट है जिसका मेजर चांस है कि वो एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि सर ने हमें इसमें किस तरह की रिक्वायरमेंट दी हुई है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमने अचीव करने हैं। ठीक है, पहले जो हमें रिक्वायरमेंट दी गई थी वो हमें ये बोला गया था कि हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है जिसका नाम है प्रोडक्ट बैकलॉग। ठीक है, हमारे पास एक प्रोडक्ट बैकलॉग नाम से डॉक्यूमेंट है। उसमें हमने अपने अपने प्रोडक्ट की, अपने एप्लीकेशन की, जो भी हम सर्विस बना रहे हैं उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट लिखनी है। ठीक है, हमने सिंपल उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट लिखनी है। तो हमें ये देखना है कि हमारे पास फंक्शनल रिक्वायरमेंट कौन सी होती हैं। ठीक है, तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट का मतलब ये होगा कि हमने क्या करना है, हमने उन तमाम एट्रीब्यूट को, हमने उन तमाम फंक्शनैलिटीज़ को, उन तमाम फीचर्स को स्पेसिफाई करना है। ठीक है, जो हम अपने प्रोडक्ट में, अपनी सर्विसेज में चाहते हैं कि ये लाजमी हो। ठीक है, यानी कि हम जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो भी एप्लीकेशन बना रहे हैं, वो तमाम काम जो हम चाहते हैं कि वो लाजमी तौर पे होने चाहिए हमारे सिस्टम के अंदर। ठीक है, या जो भी डेवलपर उसको बना रहा है, या डेवलपर वो तमाम क्या कहते हैं फीचर्स को, फंक्शनैलिटीज़ को इम्प्लीमेंट करे ताकि मैं एक एज अ यूज़र उस टास्क को परफॉर्म कर लूँ, या जो टास्क मैं चाहता हूँ उसको मैं ईजीली तौर पे परफॉर्म कर लूँ। ठीक है, तो वो वाली फंक्शनैलिटी, वो वाला फीचर मेरे प्रोडक्ट में लाजमी होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जैसे अब यहाँ पे एक शेयर का ऑप्शन बना हुआ है, अगर देखें यहाँ पे शेयर नहीं होता तो ये जो ड्रॉप बॉक्स की एप्लीकेशन है, ये इसकी एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट मिसिंग हो जाती। ठीक है, अगर मैं इसको डाउनलोड नहीं कर पाता, ये एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। ठीक है, मैं इसको ओपन नहीं कर पाता मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो ये इसका क्या कहते हैं, इसको वर्ड पे भी ओपन कर सकता हूँ, गूगल डॉक्स पे भी ओपन कर सकता हूँ, जो इसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, जो कि इसको फुलफिल होना लाजमी है। ठीक है, तो अब सर ने इसको इसका एक टेम्पलेट दिया हुआ है, उसके अंदर हमें फिल करनी है। तो हम एक सिनेरियो से देखेंगे तो हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी, तो एक चीज़ हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ सर ने ये प्रोवाइड किया था। ठीक है, तो उसका नाम था प्रोडक्ट बैकलॉग। ठीक है, अब हमारे पास जो हम एप्लीकेशन बना रहे हैं वो है एम्प्लॉय पेरोल और अटेंडेंस, यानी कि एम्प्लॉय के लिए पेरोल और अटेंडेंस की एप्लीकेशन बनाने हैं। तो उसमें हमें टेम्पलेट जो दिया था उसमें दो चीज़ें थी, एक था आइटम में हमारे पास नंबर्स आ जाएंगे कि कितनी आप लिखना चाह रहे हो। ठीक है, और उसमें आप क्या लिखोगे, डिस्क्रिप्शन लिखोगे। डिस्क्रिप्शन में हमारे पास वही। ठीक है, अब यहाँ पे कहानी क्या है, सर ने हमें कहा था कि आपने क्या करना है कि आपने हर यूज़ केस के अगेंस्ट एक यूज़र स्टोरी बनानी है, यानी कि हर यूज़ केस पर आपने एक यूज़र स्टोरी क्रिएट करनी है, और उसका जो फॉर्मेट होगा ना वो एजाइल यूज़र स्टोरी वाला होगा, यानी कि एज अ यूज़र। ठीक है, एज अ यूज़र आई वॉन्ट डैट सो डैट आई कैन अचीव दिस। ठीक है, और उसके आगे उसका रीज़न भी लिखा हुआ होगा और डिटेल भी लिखी होनी चाहिए, यानी कि आप क्या चाहते हो, आई वॉन्ट डैट। ठीक है, और उस डैट के अंदर उसकी जो डिस्क्रिप्शन होगी ना वो भी मौजूद होनी चाहिए, जैसे मैं आपको दिखाऊंगा एग्जाम्पल के अंदर। ठीक है, तो एज अ यूज़र जब लिखोगे ना तो जो यूज़र होगा ना वो आपके पास वो एक्टर होगा। ठीक है, जैसे कि यूज़ केस, क्योंकि यूज़ केस को आप मैप करना चाह रहे हो अपनी स्टोरी पे, तो यूज़ केस में जो एक्टर होगा ना वो ही आपके पास यूज़र भी होगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहली स्टोरी देख लेते हैं। हम 2-3 स्टोरीज देखेंगे तो हमारी समझ में आ जाएगी कि हमने किस तरह अपनी फंक्शनल रिक्वायरमेंट को यूज़र स्टोरी के फॉर्मेट में लिखना है और इस डॉक्यूमेंट में बनाना था। ठीक है, जो कि पता नहीं सही हुआ है नहीं हुआ, लेकिन मेरे तो 2.5 नंबर आए थे 5 में से। अब मेरा आधा ठीक था आधा गलत था। अच्छा, तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है एज अ एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय एज अ यूज़र है। ठीक है, यानी कि एज अ यूज़र में मैंने एम्प्लॉय के लिए बात कर रहा हूँ, मैं एज अ एम्प्लॉय। ठीक है, अपने आप को एम्प्लॉय कंसिडर कर रहा हूँ। तो मैं जो ये जो स्टोरी है ना ये है साइन अप पेज के लिए। ठीक है, यानी कि इसमें फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो है वो मेरी साइन अप पेज के लिए लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आई वांट साइन अप पेज, यानी कि ये ऐसी रिक्वायरमेंट है जो कि लाजमी तौर पे फुलफिल होनी चाहिए, अगर नहीं होगी तो ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, तो ये यूज़र अपना काम जो है वो सही तरह नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई वांट, मैं चाहता हूँ एक साइन अप पेज। ठीक है, सो डैट आई कैन यूज़ द सिस्टम फंक्शनैलिटीज़, ये एक पूरी यूज़र स्टोरी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, यानी कि एज अ यूज़र, ठीक है, एज अ एम्प्लॉय मैं एक साइन अप पेज चाहता हूँ ताकि मैं अपनी तमाम सिस्टम की फंक्शनैलिटीज़ को यूज़ कर सकूँ, क्योंकि साइन अप होने के बाद ही आप सिस्टम की फंक्शनैलिटीज़ को यूज़ कर सकते हो। अब उसकी आएगी डिस्क्रिप्शन कि आप उस चीज़ को, उस फंक्शनैलिटीज़ को उस साइन अप पेज के अंदर कौन कौन सी डिस्क्रिप्शन चाहते हो। उसमें आपने क्या लिखना है कि इट शुड हैव फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स, वो फंक्शनैलिटीज़, वो एट्रीब्यूट, वो फीचर्स कौन कौन से होने चाहिए। आपने एक एक एट्रीब्यूट को डिस्कस करना है। अगर आप यहाँ पे डालोगे तो आगे जाके वो डेवलपर उसको इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है, वरना वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको पता ही नहीं होगा कि आपने डिस्क्रिप्शन में क्या क्या डाला हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मुझे उसमें नेम चाहिए,
मुझे उसमें नेम चाहिए, एड्रेस चाहिए, एनआईसी चाहिए, स्ट्रीट नंबर चाहिए, ईमेल एड्रेस चाहिए, पोस्टल कोड चाहिए, इमेज चाहिए जिसका बैकग्राउंड जो हो वो ब्लू हो। तो यहाँ पे वो कंडीशन लाजमी लगाएगा, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड चाहिए जिसमें जो कॉम्बिनेशन बने 8 वर्ड का बने। तो यूज़र जब तक 8 वर्ड का कॉम्बिनेशन नहीं डालेगा तो ये चीज़ इम्प्लीमेंट होगी लाजमी तौर पे। जब इसको फंक्शनल रिक्वायरमेंट बोल रहे हैं तो ये क्योंकि हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जब तक 8 वर्ड का कैरेक्टर का पासवर्ड का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, आगे जो साइन अप पेज की जो पूरी वो है डिटेल आगे नहीं जाएगी। डिपार्टमेंट चाहिए, सिलेक्शन चाहिए और डेजिग्नेशन चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या बात समझ में आई कि हमने जो है जो पूरा फॉर्मेट है वो क्या है कि एज ए एम्प्लॉय करके आई वॉन्ट, ठीक है, यानी कि आप क्या चाहते हो, और उस जब आपको वो चीज़ मिल जाएगी तो आपका क्या काम कंप्लीट हो जाएगा या क्या काम कर लोगे, और उसकी डिस्क्रिप्शन देनी है, ठीक है। इसी तरह दूसरी स्टोरी का लिखिए एज ए एम्प्लॉय, ठीक है, आई वॉन्ट साइन इन पेज, मैं साइन इन पेज के लिए काम करना है इसके अंदर, ठीक है, ऑन विच आई कैन लॉग इन यूजिंग माई ईमेल एड्रेस, ताकि मैं ईमेल एड्रेस के थ्रू लॉगिन हो सकूं और उसमें पासवर्ड होगा, ठीक है, ताकि गोल क्या कंप्लीट होगा उससे, समवन एल्स कैन नॉट यूज़ माई क्रेडेंशियल, ठीक है, यानी कि कोई दूसरा बंदा मेरे क्रेडेंशियल यूज़ ना कर सके। तो इसमें क्या पता लगे कि यहाँ पे साइन इन पेज के लिए हमें एक रिक्वायरमेंट दी गई है यूज़र स्टोरी के फॉर्मेट में, ठीक है। अब तीसरी क्या आती है, तीसरी पढ़ लेते हैं बस फिर बस। एज ए एम्प्लॉय आई वॉन्ट अ डैशबोर्ड, मुझे एक डैशबोर्ड की ज़रूरत है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास एक साइड पैनल होगा जिसमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होंगे। डैट विल टेक मी टू द सिलेक्टेड पेज, जिसमें मैं जिस ऑप्शन पे क्लिक करूँगा वो मुझे कोई सिलेक्टेड पेज पे ले जाएगा। तो उससे फ़ायदा क्या होगा, उससे गोल क्या होगा, सो दैट आई डू नॉट हैव टू स्विच फाइंड पेजेस इंडिविजुअली। तो मुझे हर पेज फाइंड इंडिविजुअली तौर पे फाइंड करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो तीन ये तमाम फंक्शनल रिक्वायरमेंट हमने देखी, ठीक है। तो आपको इस तरह लिखनी है कि आपको किस फॉर्मेट में लिखनी है, आपको समझ में आ गया होगा आई होप, ठीक है। अब हम फ़ौरन चलते हैं अपने असाइनमेंट पे बैक, और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें अगली क्या चीज़ दी हुई है। अगली हमें बोला हुआ है कि आपको एक और प्रोडक्ट बैकलॉग नाम से एक दिया जाएगा, ठीक है। तो उसमें आपने FYP की क्या लिखनी है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट लिखनी है, ठीक है। आपने क्या लिखनी है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट लिखनी है। सो हमारे पास क्या है कि हमारे पास प्रोडक्ट बैकलॉग है, ठीक है, उसमें हमने नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट लिखनी है। अच्छा, अब हमने ये नोटिस करना है कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट कौन सी होती है, ठीक है। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट इस चीज़ को स्पेसिफाई करती हैं, यानी कि एक क्राइटेरिया को स्पेसिफाई करती हैं, ठीक है, जिसमें हम अपने सिस्टम के ऑपरेशन को जज करते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे सिस्टम का ऑपरेशन अगर हमें जज करना है ना कि वो किस तरह काम कर रहा है, ठीक है, उसके क्राइटेरिया को जो स्पेसिफाई कर रही होती है ना, उन रिक्वायरमेंट्स का नाम है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। यानी कि उसको हम टाइम से कनेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। यानी कि उस क्राइटेरिया को, उस जज करने के क्राइटेरिया को ना हम टाइम से कनेक्ट कर रहे होते हैं कि इतनी देर में अगर कोई काम हो रहा है या इतनी जल्दी कोई काम हो रहा है ना। तो वो तमाम जो रिक्वायरमेंट आएंगी ना वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में आएंगी। और फंक्शनल रिक्वायरमेंट में हम क्या कर रहे थे, उन तमाम अहम चीज़ों को, उन तमाम अहम फीचर्स को, उन तमाम अहम फंक्शंस को हमने लिस्ट डाउन करना है जो कि हमारे सिस्टम में लाजमी होनी चाहिए, ठीक है, जो कि प्रोडक्ट के अंदर लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में हमारे पास ना स्केलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, रिलायबिलिटी, कैपेसिटी, सर्विसेबिलिटी, ईजीनेस, जिसका रिलेशनशिप ना टाइम के साथ हो, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं कि इस यहाँ पे हमारे पास कैसे हुई हुई है जी। ये हमारे पास जो है ना प्रोडक्ट बैकलॉग था जिसमें आइटम्स थे और डिस्क्रिप्शन थे, ठीक है। इसमें हमारे पास जो है वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट लिखी हुई है। हम 2-3 पढ़ लेते ताकि हमारा दिमाग जो है वो थोड़ा सा समझ ले कि इस चीज़ में क्या होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एज ए एम्प्लॉय। अच्छा, इसको भी आपने हर यूज़ केस के अगेंस्ट बनाना है, इसको भी आपने यूज़र एजाइल स्टोरी के अकॉर्डिंगली लिखना है, ठीक है। तो एज ए एम्प्लॉय, ठीक है, यानी कि एज ए यूज़र होता है तो एज ए एम्प्लॉय आई वॉन्ट टू रजिस्टर इन टू द सिस्टम, ठीक है, मैं सिस्टम के अंदर रजिस्टर होना चाहता हूँ ईजीली, आसानी से, ठीक है। सो डैट, ताकि अब आगे ये गोल बताएगा, आई डू नॉट हैव टू पुट इन मच एफर्ट एंड टाइम, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैं ईजिली तौर पे रजिस्टर हो जाऊँ, ठीक है, विद नो डिले, ताकि मुझे क्या गोल मिले, ताकि मुझे एफर्ट लगानी ना पड़े और मुझे टाइम लगाना ना पड़े। यानी कि यहाँ पे ईज़ ऑफ यूज़ की बात कर रहा है, यूजिबिलिटी की बात कर रहा है, ईज़ की बात कर रहा है, ईजीनेस की बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो ईजीनेस की बात हो रही है, यहाँ पे जो टाइम की बात हो रही है कि मैं जल्द अज जल्द एफर्ट लगाए बगैर, है ना,
एफर्ट लगाए बगैर अपने सिस्टम में रजिस्टर हो जाऊं, तो ऐसी रिक्वायरमेंट जो होगी ना वो हमारे पास जो होगी वो होगी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ठीक है, एज अ एम्प्लॉय सेकेंड क्या है, आई वॉन्ट टू लॉग इन टू द सिस्टम ईजिली बाय प्रोवाइडिंग मिनिमल डिटेल। ठीक है, यानी कि कम से कम डिटेल प्रोवाइड करूं, ठीक है, कम से कम ऑथेंटिक डिटेल प्रोवाइड करूं और लॉग इन हो जाऊं सिस्टम के अंदर, ताकि मुझे क्या गोल मिले, आई डू नॉट हैव टू इन्वेस्ट मच टाइम इन डेट, ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ना गुजारना पड़े, मेरा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, यूज़र का पर्सपेक्टिव, हमारा जो यूज़र फ्रेंडली एप्लीकेशन वही होती है जो कि इन चीज़ों को ही कंसिडर करती है। देखिए फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो होगी ना वो हमारे पास फंक्शनल रिक्वायरमेंट तमाम मेन अहम रोल पे अदा करेगी, लेकिन वो काम किस तरह हो रहे होंगे, कितनी जल्दी हो रहे होंगे, कितनी एफिशिएंसी से हो रहे होंगे, कितनी फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे होंगे यूज़र को, वो तमाम चीज़ें नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में आती हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एज अ CTO ये रोल है, आई वॉन्ट दिस सिस्टम टू अलाउ मल्टीपल लॉगिन्स इनटू द सिस्टम एट द सेम टाइम सो दैट द सिस्टम कैन बी यूज बाय कंकरेंट एम्प्लॉइज। ठीक है, यानी कि एक ही टाइम पे वो लॉगिन मल्टीपल कर ले, ठीक है, एक ही टाइम पे, ताकि वो कंकरेंटली एम्प्लॉय को सिस्टम में लॉगिन करने दे। देखिए यहाँ पे भी टाइम का जिक्र आ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं हम टाइम को जिक्र कर रहे हैं, टाइम को कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जहाँ जहाँ टाइम का जिक्र आएगा, टाइम को कनेक्शन का काम आएगा, तो वहाँ पे हम ना नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट की बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो आई होप आपके पास फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट का काम जो है वो कंप्लीट हो गया। अब तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्या था हमारे पास, फॉर ईच, तीसरी रिक्वायरमेंट फॉर असाइनमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, फॉर ईच प्रोडक्ट बैकलॉग आइटम। ठीक है, आपने हर बैकलॉग आइटम पे, बैकलॉग आइटम में आपके पास कौन कौन सी रिक्वायरमेंट थी, बैकलॉग में आपके पास फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी है, आपके पास नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी है। तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे कि फॉर ईच प्रोडक्ट बैकलॉग आइटम आपने क्या करना है, एक स्टोरी टेम्पलेट के नाम से डॉक्यूमेंट है, टेम्पलेट स्टोरी इफेक्टिव प्लानिंग के नाम से। ठीक है, वो आपने फिल करना है। अब उसमें आपने एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया भी जो है ना, ये एक डॉक्यूमेंट है और एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होगा इसके अंदर, आपने उसको भी रीड करना है। तो पहले हम एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत अहम डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो ये हमारे पास वो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया का डॉक्यूमेंट है, तो इसको देखना बहुत ज़रूरी है। तो पहले देख लेते हैं एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होता है, क्योंकि एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया पता होगा तो हम उस डॉक्यूमेंट को फिल कर सकते हैं। उस डॉक्यूमेंट में जाने से पहले हम पहले यहाँ पे एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया देख लेते हैं। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया से हमें नाम से पता लग रहा है कि ऐसा क्राइटेरिया जिसमें कोई ना कोई एक्सेप्टेंस की बात की गई होगी, यानी कि वो एक्सेप्ट होगा तो आगे काम बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये वो कंडीशंस होती हैं, ठीक है, ये वो पॉलिसी हो गई या कंडीशन होगी जो कि एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को लाजमी चाहिए या वो लाजमी मीट करे। ठीक है, टू बी एक्सेप्टेड बाय अ यूज़र और अ कस्टमर और अदर सिस्टम। ठीक है, यानी कि हम ये वो कंडीशंस होती हैं, ठीक है, ताकि जो एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को लाजमी तौर पे फुलफ़िल करनी होती हैं, लाजमी तौर पे इनकी नीड को मुकम्मल करना होता है, ताकि वो यूज़र से भी एक्सेप्ट हो जाए, कस्टमर से भी एक्सेप्ट हो जाए या फिर किसी दूसरे सिस्टम से भी एक्सेप्ट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया गया कि एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया इसको कहेंगे। अच्छा, आगे हमारे पास बताया गया कि हमारे पास ना 3 टाइप्स होती हैं एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। इसको इतना डिटेल में नहीं देखना, इसको बस हमने ये देखना है कि एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होता क्या है, बेसिक सी नॉलेज लेनी है। तो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। यहाँ पे हम जो यूज़ करने वाले हैं वो सिनेरियो ओरिएंटेड है। ठीक है, सिनेरियो ओरिएंटेड। जो नेक्स्ट है वो रूल ओरिएंटेड है, जिसमें हम चेकलिस्ट क्रिएट कर रहे होते हैं, और लास्ट वन जो है वो कस्टम फॉर्मेट है। ठीक है, ये 3 टाइप्स हैं अगर एग्जाम में पूछ ली जाए तो। इसमें क्या है कि हमारे पास सिनेरियो ओरिएंटेड है, ठीक है, रूल ओरिएंटेड है और कस्टम फॉर्मेट है। ठीक है, सिनेरियो ओरिएंटेड में हम क्या कर रहे होते हैं, सिनेरियो ओरिएंटेड बहुत अहम है। सिनेरियो ओरिएंटेड में हमारे पास क्या होता है, गिवन, व्हेन और देन होता है। गिवन, व्हेन और देन, ठीक है, यानी कि GVT, GWT। तो गिवन में क्या होता है, हमारे पास कोई ना कोई प्री कंडीशन होती है जो कि यूज़र को मिलती है। ठीक है, यूज़र जिस स्टेज से स्टार्ट करता है ना वो हमारे पास गिवन होता है। ठीक है, व्हेन यानी कि उस गिवन कंडीशन पे जब यूज़र कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है, और जब उसका कोई ना कोई आउटकम आता है, रिजल्ट आता है, कंक्लूजन आता है, उसको हम देन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बाकायदा अच्छी तरीके से लिखा हुआ है कि आपके पास पहले आपको एक यूज़र स्टोरी मिलेगी। ठीक है, आपको क्या मिलेगी, इनपुट में आपको एक यूज़र स्टोरी मिलेगी। ठीक है, उस यूज़र स्टोरी से पहले आपने बनाना सिनेरियो, सिंपल आपने क्या बनाना, सिनेरियो बताना। इसको मैं बाकायदा दिखाऊंगा भी, पहले यहाँ देख लेना है। पहले आपने बनाना सिनेरियो। सिनेरियो में क्या लिखना है कि उस
जो आपको बिहेवियर मिला है ना, या वो आपको फंक्शनल या नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट मिली है ना, उसका आपने नाम बता देना उस बिहेवियर का। सेकंड, आपने गिवन में क्या बताना होता है कि आपको किस कंडीशन से आप स्टार्ट कर रहे हो, किस सिनेरियो से आप स्टार्ट कर रहे हो। वैन में क्या करोगे कि जब यूज़र उस पर कोई एक्शन परफॉर्म करेगा। देन में क्या होगा कि जब उसको कोई आउटकम मिलेगा, ठीक है। और एंड में क्या होगा कि जब वो उस कंडीशन से, उस प्रीवियस कंडीशन से स्टार्ट करेगा दोबारा या फिर कंटिन्यू करेगा। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं, बहुत अहम है। एग्जांपल में क्या पता लग रहा है, हमें यूज़र स्टोरी मिलेगी, ठीक है। आपको लाजमी तौर पे यूज़र स्टोरी मिलेगी। यहाँ पे जो हमें यूज़र स्टोरी दी हुई है, लिखा हुआ है एज अ यूज़र आई वॉन्ट बी एबल टू रिकवर द पासवर्ड टू माई अकाउंट, यानी कि आई वॉन्ट बी एबल टू रिकवर द पासवर्ड ऑफ टू माई अकाउंट। मैंने कि अगर मैं अपने अकाउंट का पासवर्ड को फॉरगेट हो गया है तो मैं अपने अकाउंट के पासवर्ड को रिकवर कर सकूं या रिकवर करने के काबिल बन सकूं, ठीक है। सो डैट आई विल बी एबल टू एक्सेस माई अकाउंट इन केस आई फॉरगेट द पासवर्ड। अगर मैं अपना फॉरगेट हो जाए मुझसे पासवर्ड, तो मैं जो है अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकूं या फिर एक्सेस करने के काबिल बन सकूं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो सिनेरियो आएगा वो ये आएगा कि भाई जाहिर सी बात है मैं अपना फॉरगेट हो गया पासवर्ड। सो हमें क्या पता लगा कि अगर हमारे पास पासवर्ड फॉरगेट हो गया तो ये हमारे पास सिनेरियो नेम हो सकता है। तो हमने यहाँ पे सिनेरियो क्या लिखा कि अगर हमारे पास फॉरगेट पासवर्ड हो जाए, ठीक है। तो अब यूज़र को कंडीशन क्या दी जाएगी, ठीक है, कि यूज़र जो है वो सिंपल फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेगा तो उसको एक ना क्या कहते हैं ईमेल लिखने के लिए एक लॉगिन पेज दिया जाएगा। जैसे ही वो लॉगिन पेज पे अपना ईमेल दे देगा तो उसको एक ईमेल प्रोवाइड की जाएगी। उस ईमेल पे वो क्लिक करेगा तो वो न्यू पासवर्ड लिख सकता है और उसका जो न्यू पासवर्ड जब उसको मिल जाएगा तो वो दोबारा से लॉगिन कर लेगा, ठीक है। तो ये पूरा कंडीशन होगा, ये मैं आपको ज़बानी बताई। ये आपने गिवन, व्हेन एंड देन में लिखना है, ठीक है। यानी कि गिवन में क्या होगा, ठीक है, तो यूज़र को क्या मिलेगा, एक यूज़र जो है वो एक लॉगिन पेज पे नेविगेट कर दिया जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको जैसे ही उसने फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक किया होगा तो उसको एक लॉगिन पेज दिया जाएगा ताकि आप अपनी ईमेल लिख दो, ताकि आपको ईमेल कर दिया जाए, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि प्रोसेस होता है, ईमेल किया जाता है। तो यूज़र हैज़ नेविगेटेड टू आर लॉगिन पेज, यूज़र को एक लॉगिन पेज पे नेविगेट कर दिया जाएगा, ठीक है। व्हेन में क्या आएगा कि जब क्या कहते हैं द यूज़र सेलेक्टेड फॉरगेट पासवर्ड ऑप्शन, कब गिवन कंडीशन में होता है कि यूज़र को क्या दिया जाएगा, ठीक है, यानी कि यूज़र को क्या मिलेगा, ठीक है। तो यूज़र को एक लॉगिन पेज मिलेगा, कब मिलेगा, जब यूज़र फॉरगेट पासवर्ड ऑप्शन पे क्लिक करेगा, ठीक है। यूज़र फॉरगेट पासवर्ड ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेगा तो उसको एक लॉगिन पेज मिल जाएगा। फिर क्या होगा, फिर जो है वो क्या कहें, जाहिर सी बात है अपना वैलिड ईमेल पासवर्ड जो है वो एंटर करेगा। उसके बाद क्या होगा, तो हमारे पास क्या होगा कि यूज़र जो है वो वैलिड ईमेल लिखेगा और उसको एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा जिस पे वो अपनी पासवर्ड को रिकवर कर सकता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो है ना सिस्टम जो है वो सेंड करेगा एक लिंक उस ईमेल पे जो कि यूज़र ने उसको दिया है, ठीक है। फिर यूज़र को दोबारा क्या मिलेगा, यूज़र को क्या मिलेगा, यूज़र जो है वो उस रिसीव करेगा उस लिंक को ईमेल के थ्रू। और फिर क्या होगा हमारे पास, द यूज़र नेविगेट थ्रू द लिंक रिसीव्ड इन द ईमेल, यूज़र जो है वो नेविगेट करेगा उस लिंक के एड्रेस पे जिसको प्रोवाइड किया गया है ईमेल के थ्रू। उसके बाद क्या होगा, द सिस्टम एनेबल्स द यूज़र टू सेट अ न्यू पासवर्ड, तो सिस्टम जो है वो उसको न्यू पासवर्ड के लिए सेट कर देगा, इनेबल कर देगा। तो ये जो पूरी कहानी थी ना, ये बताने का मकसद ये था कि आपने गिवन, देन, व्हेन, एंड को कैसे यूज़ करना है, बाकायदा पूरा सिनेरियो के मुताबिक स्टेप बाय स्टेप बताना होगा, ठीक है। ये हमारे पास एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है। ये एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया अगर कबूल हो जाएगा तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। इसको जब भी बोलते हैं सिनेरियो ओरिएंटेड। सिनेरियो ओरिएंटेड का मतलब क्या है कि आप इसमें पूरा सिनेरियो बता रहे हो तो स्टेप बाय स्टेप कि आप पहले क्या करोगे, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। तो आपने अपनी हर यूज़र स्टोरी पर ये सिनेरियो बताना है, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ भी है जो कि आपको बतानी होगी, वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि यहाँ पे जैसे ये रहा, ठीक है। ये आपका वो टेम्पलेट है, स्टोरी टेम्पलेट इफेक्टिव प्लानिंग, ठीक है। ये वो टेम्पलेट है जो कि हमने फिल करना है। तो पहले आपने इसमें आपने क्या बताना है, इसमें आपने यहाँ पे अपनी स्टोरी बतानी है पहले तो, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लिखना स्टोरी नंबर 1, ठीक है। और यहाँ पे आपने स्टोरी बतानी है अपनी, यानी कि एज एम्प्लॉय आई वांट टू रजिस्टर इनटू द सिस्टम सो डैट आई कैन यूज़ ऑल द सिस्टम फंक्शनैलिटी। ये हमारी पास पहली यूज़र स्टोरी थी जो हमारी फंक्शनल स्टोरी थी, फंक्शनैलिटी फंक्शनल रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। एज ए एम्प्लॉय आई वांट टू रजिस्टर इनटू द सिस्टम सो दैट आई कैन सिस्टम फंक्शनैलिटी, ठीक है। तो अब यहाँ पे
पहले आप काम जो आपने करना है ना, वो आपने इन 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 जो है ये बॉक्सेस है इनको फिल करना है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट, आपकी जो यूज़र स्टोरी है उसके अंदर आपके पास क्या फ़ाइल हो सकती है, ठीक है, क्या इनपुट हो सकते हैं, क्या आउटपुट हो सकते हैं, क्या इंक्वायरीज हो सकती हैं, क्या कोड हो सकता है, क्या एक्सटर्नल इंटरफेस कनेक्टेड है, क्या करस्पॉन्डेंस है और क्या डॉक्यूमेंटेशन है। यानी कि ये आपने तमाम ये रिक्वायरमेंट हैं जो कि आपने लिखनी होगी। यानी कि अगर आपका जो ऊपर यूज़र स्टोरी हमने देखी, इस पे आपके पास फाइल्स कौन कौन सी होती हैं। फाइल्स से मुराद ये है कि आपके पास क्या कहते हैं डेटाबेस क्या हो सकता है, ठीक है, कौन कौन सा डेटाबेस आप इसमें, कौन कौन सी क्यूरी, कौन कौन सी परमिशन आप इसमें लगा सकते हो। यानी कि आपके पास जैसे टेबल है, टेबल आपके पास कौन सा बन सकता है, यूज़र का बन सकता है। स्टोर प्रोसीजर कौन से होंगे, इंसर्ट, ठीक है। क्यूरी कौन सी होगी, इंसर्ट क्यूरी होगी, ठीक है। इसी तरह परमिशन टू एक्सेस क्या होगा, डेटाबेस एडमिन। तो ये आपके पास फाइल हो गया। या आपके पास इनपुट कौन कौन से हो सकते हैं, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड नेम जो हमने वहाँ पे पूरा दिया था वो तमाम यहाँ पे लिख देंगे। आउटपुट क्या होगा कि आपके पास जो सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने तमाम फिल आउट लाजमी करना है, ठीक है। तो एक्सटर्नल इंटरफेस क्या इंक्लूड होगा, HTTP प्रोटोकॉल होगा, ठीक है। कोड क्या है, कोड जो है वो साइन अप का फंक्शन है। क्लास का नाम क्या है, यूज़र है, ठीक है। और इंक्वायरीज किस बिना पे होंगी, यानी कि आपके पास ईमेल फॉर्मेट होगा, NIC फॉर्मेट होगा, फ़ोन नंबर पे इंक्वायरी हो सकती है, ईमेल पे इंक्वायरी हो सकती है, ठीक है। तो और डॉक्यूमेंटेशन क्या होगी, यूज़र मैनुअल इज़ अवेलेबल फॉर हेल्प। यानी कि हम एक यूज़र मैनुअल दे देंगे जो कि, यानी कि आपने अपनी हर रिक्वायरमेंट के ऊपर, हर यूज़र रिक्वायरमेंट के ऊपर जो आप फंक्शन रिक्वायरमेंट दोगे उस पर आपने ये तमाम चीज़ें लिखनी है। हो सकता है ये आ जाए, लेकिन अहम चीज़ जो थी वो हमारे पास थी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, ठीक है। यानी कि आपने पहले अपनी स्टोरी लिखनी है। स्टोरी क्या थी, एज अ यूज़र आई वांट टू रजिस्टर नो सिस्टम सो दैट आई कैन सिस्टम फंक्शनैलिटी। तो आपने इस पर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया लिखना है। तो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में पहली क्या चीज़ थी हमने देखी थी, जो कि सिनेरियो थी। सिनेरियो यहाँ पे क्या बन सकता है वो अपनी हमने खुद सोचना होगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉय इनटू द एम्प्लॉय अटेंडेंस एंड पेरोल सिस्टम। यानी कि सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन इसका सिनेरियो बन सकता है। अब उस सिनेरियो के ऊपर हमने पूरा सिनेरियो लिखना है कि उस पर गिवन व्हेन एंड देन, गिवन व्हेन एंड देन क्या होगा, ठीक है। फिर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया Q2 क्या बन रहा है और उसमें हमारे पास पूरा सिनेरियो बताना होगा। इसी तरह हमने अपने स्टोरी नंबर टू पे फाइल्स, इनपुट, आउटपुट, इंक्यूरीज, कोड, एक्सटर्नल इंटरफेस सब कुछ लिखना है। ज़रूरी नहीं है कोई चीज़ हो सकती है ना भी हो, ठीक है। और इसके ऊपर फिर हमने तमाम एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया लिखना है। तो ये हमारा काम था असल में। अभी हमने शुरू के 3 देखे, ठीक है। अभी हमने शुरू के 3 देख लिए, ठीक है, कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट और क्या कहते हैं एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को किस तरह फिल करना है अपनी यूज़र स्टोरी के ऊपर। अब हम आगे जाके 3 लेवल प्लानिंग भी देखेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही।